सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम होता है और अपनों के साथ में घर में रहना बड़ा कठिन है। साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, उपासक बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना सबसे कठिन है। जो गृहस्थी थे उनको भगवान जल्दी मिल गए। मीरा कल एक कथा अपन सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे सुखदेव जी महाराज। भगवान सुखदेव जी महाराज की कथा का आप और हमने स्मरण किया। जब हम भगवान शंकर की कथा का पवित्र स्मरण कर रहे थे तो उसमें एक प्रसंग में 3 बातें राजा जनक जी ने, राजा जनक जी ने 3 बातें श्री सुखदेव जी महाराज से कही। उसमें एक बात राजा जनक जी ने सुखदेव जी से कही कि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम होता है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम है। साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, उपासक बनना सरल है, पर अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बंधु, अपने सखा, अपने मित्र, अपने दोस्त और अपनों के साथ में घर में रहना बड़ा कठिन है। साधु बन गए, घर छोड़ दिया, अकेले तो कहीं पे भी रह लो, अकेले तो तुम होटल में पड़े रहो तो तुम्हारा मन लग जाएगा, पर घर में तो रहो। घर में इधर से माता जी कुछ कहे, उधर से पिताजी कुछ कहे, उधर से पत्नी कुछ कहे, उधर से पति कुछ कहे, उधर से भाई कुछ कहे, उधर से बहू कुछ कहे, उधर से रिश्तेदार कुछ कहे, तब घर में रहना बड़ा कठिन हो जाता है। साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, उपासक बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना सबसे कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है गृहस्थाश्रम में रहना। और जितने सन्यासी थे, जितने तपस्वी थे, जितने साधक थे, उन्हें भगवान बहुत बाद में मिला। जो गृहस्थी थे उनको भगवान जल्दी मिल गए। मीराबाई गृहस्थी थी, पति परिवार के साथ रहती थी, गिरधर गोपाल मिल गए। कर्माबाई भगवान मिल गए। नामदेव जी भगवान मिल गए। संत तुकाराम जी भगवान मिल गए। मुक्ताबाई भगवान मिल गए। बड़ी सरलता से रामकृष्ण परमहंस भगवान मिल गए। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें रहकर आप अगर भगवान को एक क्षण भी पुकार रहे हो तो भगवान आपको प्राप्त। गृहस्थ आश्रम में अगर आपने परमात्मा को पुकारा, एक क्षण भी पुकारा, तो परमात्मा आपको मिल गया, भगवान आपको मिल गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आशा करता हूं कि आज के इस प्रसंग से आपको ज्ञान का आत्मसात हुआ होगा। भगवान शिव की दया जिस भक्त पर हो जाती है उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ऐसे ही कल्याणकारी उपायों के लिए हमारे YouTube चैनल शिव की दया दिशा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अपने धर्म से जुड़ाव बना रहे और हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहे। आपका आत्मबल और विश्वास ही आपकी सफलता है। जिस इंसान का जितना विश्वास होगा सफलता भी उतनी ही होगी। तो प्रेम से बोलिए